एब्सोल्युटली। शिवम त्यागी, सुशील जी ने बोला बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि इलेक्शन के बाद कहीं अगर 2-4 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें कम रह गई तो सरकार बनाने के लिए जैसे पिछली बार किया था, इस बार भी कहीं गुपकार गैंग को तोड़ के उसमें से एक पार्टी से मिलकर सरकार तो नहीं बना लेगी बीजेपी? बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि एक बार आप कर चुके हैं। हालांकि आपने माफी मांगी, उसके बाद बोला गलती हो गई, सब हो गया, आपके नेताओं ने बोला, बट रियलिटी है शिवम विद ग्राफिक्स। नहीं, बिल्कुल वैलिड सवाल है, और तब की स्थितियां कुछ और थी और अब की स्थितियां कुछ और है। उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर में 370 था, उन स्थितियों में 35A था, उन स्थितियों में पाकिस्तान के झंडे थे, उन स्थितियों में पत्थरबाज थे, उन स्थितियों में वहां के दलित जो है, गुर्जर जो है, बक्करवाल जो है, पहाड़ी जो है, उनको आरक्षण नहीं मिलता था। उन स्थितियों में हालत बेहद खराब थी, उन स्थितियों में तिरंगा झंडा लेकर घूमना लगभग असंभव था। आज वो सारी स्थितियां वहां से भारतीय जनता पार्टी जब से वहां पर आई और फिर उसके बाद जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा, वो खत्म कर दी गई है। कश्मीर जैसा हिंदुस्तान का था वैसा ही हो गया है, चीजें बेहतर हैं और हम चुनाव में हैं। चुनाव में जब एक क्षेत्रीय पार्टी इस तरह के प्रोमिसेस अपने मैनिफेस्टो में करती है कि हम 370 रिस्टोर करेंगे, हम 35A रिस्टोर करेंगे, हम जम्मू कश्मीर का जो झंडा है उसको वापस लेकर आएंगे, हम जो है वहां पर इस तरह की सारी स्थितियां उनको खत्म करेंगे, तो हमारा उस पार्टी से, यानी कि उस कांग्रेस पार्टी से, उस खानदान से टू बी प्रिसाइज सवाल है, जिसने उस खानदान ने जिस पूरे कश्मीर को बर्बाद किया है, कि क्या स्टैंड है आपका जम्मू कश्मीर के अलग झंडे पर? क्या आप उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं? क्या 370 को वापस लाना चाहते हैं? क्या 35A को वापस लाना चाहते हैं? क्या पत्थरबाज जो हैं उनके परिवारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये ऑर्डर है, उसको खत्म करना चाहते हैं? इस तरह के तमाम वो 10 सवाल है जिनको मैं भी रिपीट नहीं करना चाहता, और वो सवाल कांग्रेस से इसलिए है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर स्वस्थ है। वहां पर रात को 11 बजे खड़े होकर एक परिवार का वारिस, जिस परिवार ने उस जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, वो चाय पी सकते हैं। तो क्या इन सवालों का जवाब नहीं लिया जाना चाहिए? वही सवाल है हमारे। लेकिन शिवम 10 साल से देश में आपकी सरकार है, 11 साल टू बी स्पेसिफिक, बट शिवम देश में 11 साल से आपकी सरकार है। 370 जब आपने हटाया तो आपने ये वादा किया था कि कश्मीर की सिचुएशन बेहतर होगी। आज भी आप जानते हैं पिछले 60 दिन में आप देखिए, चाहे वो डेलिबरेटली हो रहा है बॉर्डर पार से, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर में दोबारा देयर इज अ पुश ऑफ टेररिज्म। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अफगानिस्तान से तालिबान फाइटर्स आए हैं, पाकिस्तान के SSG कमांडोज अंदर घुसे, क्या क्या आ रहा है रिपोर्ट्स, ये आप जानते हैं। बट इस सब की जिम्मेदारी आपकी है। इस सब के लिए आप ओमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल है, उस सब की जिम्मेदारी, क्योंकि आपने वहां पर सरकार बिल्कुल गवर्नर रूल की तरह आपने 370 35 से हटा के कहा कि वी विल गेट बैक नॉर्मलसी इन जम्मू कश्मीर। नॉर्मलसी में शिवम त्यागी और ऐश्वर्या कपूर सुशील पंडित के साथ गुलमर्ग और सोनमर्ग में घूम पाएंगे। मेरे तो मैं बता रहा हूं, एक ही बार जाने की, मैं अपने परिवार के साथ बहुत पहले गया था, इट्स ब्यूटीफुल। बट आम भारतीय कब जाएगा सुशील पंडित जी के साथ? मैं जाना चाहता हूं, एंड आई वांट टू डू। पूछता है भारत सोनमर्ग के उस या गुलमर्ग के उस वो ग्राउंड से जिसमें सामने वो कौन सा बहुत बड़ा होटल है, खैबर वैबर, कोई बहुत बोलते हैं, बहुत बड़े लोग वहीं रहते हैं, उमर अब्दुल्ला जब भी रहते हैं वहां से एक दिन करना है सुशील पंडित जी। ऐश्वर्या जी तो पूछता है भारत, बट शिवम त्यागी वे कब? ऐश्वर्या जी अभी बता दे दो। ऐश्वर्या जी, एक डेटा कहता है, शिवम त्यागी नहीं कहता, शिवम त्यागी को विश्वास मत कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले साल में 6,52,000 यात्री जाते थे। आज अगर मैं खास तौर पर वहां पर बात करूं तो 27,10,000 सालाना जो है वहां पर यात्री जा रहे हैं, यानी कि जाहिर है टूरिज्म बढ़ा है। आपने एक बात बिल्कुल सही कही, जिस तरीके से हाल ही में चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा हुई है, हम साफ कह देना चाहते हैं, वो अगर हमला करेंगे, एक मारेंगे, हम 4 मारेंगे, उनको 2.5 फीट धरती में गाड़ देंगे। स्टैंड क्लियर है हमारा। पिछले 4 साल में आम जो सिविलियन था, पुलिस और फौज, उनकी जो आपस में टसल होती थी, उसमें अप्रोक्सीमेटली जम्मू कश्मीर में 2016 से 19 के बीच में 124 लोग मरे थे। 0 हो गए वो। पत्थरबाजी की घटना 0 हो गई है। पाकिस्तान का झंडा गायब हो गया है। मैं कहता हूं कि हम नॉर्मलसी पर जम्मू कश्मीर को लेकर आएंगे, लेकिन एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो हमारे साथ वहां पर लड़ रही है, अगर वो 370 को वापस लाने की बात करती है, कश्मीर के झंडे को वापस लाने की बात करती है, 35A को वापस लाने की बात करती है, पत्थरबाजों के परिवार को सब कुछ आपने सरकारी नौकरी बहाली करने की बात करती है, तो उनके जवाब चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले राहुल जी और विजय जी के पास जाऊं, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास भी। इंडिया अलायंस की आप एक बहुत मजबूत पार्टनर है।
है ना। लेकिन जो सवाल सुशील पंडित जी ने पूछा था, कहीं सरकार बनाने के लिए शिवम त्यागी जी आप अलायंस तो नहीं कर लेंगे इस बार किसी गुपकार गैंग के साथी के साथ? ब्रीफली आंसर कर दीजिए। कैन यू कंफर्म दैट? बिल्कुल नहीं। अगर किसी घर में से वह बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी घर में से जाले हटाने के लिए, सफाई करने के लिए वहां घुसना आवश्यक है। हमने जिन परिस्थितियों में अलायंस किया था, हमें सफाई करनी थी, चीजों को बेहतर करना था, कर दिया। अब हम चुनाव में हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, आप जीतेंगे, लेकिन आप फिर ये नहीं बोल रहे। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, 30 more seconds टू यू। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 4 सीट कम है आपके पास, 5 सीट कम है आपके पास, 10 सीट कम है आपके पास। उमर अब्दुल्ला बोलते हैं या महबूबा मुफ्ती बोलती हैं, आई एम रेडी, सपोर्ट मी, या मैं आपको सपोर्ट करता हूं। बीजेपी सपोर्ट लेगी कि नहीं लेगी? क्लियर क्वेश्चन, गिव मी अ क्लियर आंसर। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल सीधे सवाल का सीधा जवाब है, हम अलायंस नहीं करने जा रहे हैं, हम जीत कर आ रहे हैं। नहीं करने जा रहे हैं, ऑफिशियली बोल रही है बीजेपी के प्रवक्ता। लेट्स सी वेदर यू स्टिक ऑन दैट और नॉट। राहुल देव जी, भाटी जी, विजय त्रिवेदी जी, रत्नाकर जी, राहुल देव जी, ऐश्वर्या जी रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं सर, बोलने से पहले पीसीआर को बोल दिया था मैंने। आज शर्मा नहीं है, लेकिन अनिल है, उसको मैंने बोल दिया था रिकॉर्ड कर लेना। रिजल्ट पे आने के बाद शिवम त्यागी को स्टूडियो में बुला के करूंगा सर, टेंशन नहीं लेना। राहुल देव जी, सर योर रिएक्शन ऑन दिस? बिल्कुल। वो राहुल देव जी, व्हाट्स योर एनालिसिस? ये जो 10 सवाल अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे हैं, इसमें कुछ गलती तो नहीं, बट इज इट ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्शन सर? राहुल देव जी। ऐश्वर्या जी, सर, बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए जो सवाल पूछे हैं, उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता देंगे। मुझे या पत्रकारों को, किसी पत्रकार को उनका सवाल देने की जरूरत ही नहीं है, जवाब देने की। हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत रोचक चुनाव होगा और देश के लिए निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जहां तक 370 और 35A का सवाल है, उनको हटाने से पहले ही ये बात सब जानते हैं कि लगभग 90% उसके जो मूल प्रावधान थे वो हटाए जा चुके थे। और हर क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से लेकर बाकी क्षेत्रों में भी, भारत का संविधान ही वहां पर लागू हो रहा था। पिछले कई दशकों से धीरे धीरे ये परिवर्तन होता रहा है। तो आज 1953 की बात करना या जो मूल प्रावधान थे 370 के, उनकी बात करना थोड़ा ठीक नहीं है, अनैतिहासिक बात है। क्योंकि वो जब ये हटा है तब वो प्रावधान थे ही नहीं ऑपरेशनल, वो हटाए जा चुके थे, बदले जा चुके थे। तो सवाल ये नहीं है कि अब ये उनको तय करना है कि घाटी और जम्मू के लोगों को अपने वोट से ये तय करना है कि वो इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं। 370 के बारे में मेरी अपनी निजी राय है कि एक अध्याय जो खत्म हो गया एक बार, उसको दोबारा शुरू करना और दोबारा उसको जीवित करना एक नए विवाद को जन्म देना है। तो अब इतिहास हमें आगे ले जाने को बाध्य कर रहा है। तो जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे मिलकर और सारी पार्टियों को मिलकर जम्मू कश्मीर को और भारत को आगे ले जाने की बात करनी है। तो उसमें हर बार अतीत पर जाने से कोई ज्यादा लाभ किसी को होता नहीं है, सिवाय एक भावनात्मक अपील के। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि बहुत पुराने हमारे मित्र, परम मित्र सुशील पंडित ने, सुशील जी को लाइए प्लीज, बहुत सारी बातें की। वो तो उस्ताद हैं जम्मू कश्मीर के, मैं तो कुछ भी नहीं उनके बराबर जानता। लेकिन मेरी अपनी एक मोटी समझ ये है कि जो हो गया, मैं जैसे मैंने कहा 53 में क्या था, किसने क्या चीजें दी थी, किसने अपने दस्तावेजों में क्या था, उसको छोड़कर अभी ये जो सारी पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टोज में जो घोषणाएं करें, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़े अभी कि किसने क्या मैनिफेस्टो जारी किया है, शायद अभी नहीं हुए हैं। वो जब होंगे तब हमें पता चलेगा कि उनका इन सारे सवालों पर स्टैंड क्या है। राहुल गांधी ने कुछ बातें कही हैं, कुछ फारूक अब्दुल्ला ने कही हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी और वो लोग जवाब देंगे। लेकिन मैंने मोटी बात यह है कि हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है।